हाँ बच्चों, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। एक पेड़ पर कबूतर रहता था और उसके सामने ही एक बिल में एक चींटी रहती थी। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई और उस तेज बारिश में वो चींटी बह गई। लेकिन उस तेज बारिश में वो कबूतर बहुत मस्ती में उड़ता रहा। उसके पंख से टकराकर पेड़ का एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। तुरंत उस चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। बारिश रुकने के बाद वो चींटी कबूतर से जाकर बोली, आपने मेरी जान बचाई है तो एक दिन मैं भी आपकी कोई न कोई मदद करूंगी। तब उस कबूतर ने कहा, तुम तो जमीन में रहने वाली चींटी हो और मैं हवा में उड़ने वाला। तुम इतनी छोटी सी हो, मेरी क्या मदद कर पाओगी? और फिर एक दिन एक शिकारी ने उस कबूतर को निशाना बनाया। जब उस चींटी ने उस शिकारी को देखा तो वो उसके पास आई और उसे जोर से काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया और वो कबूतर बच गया। एक छोटी सी चींटी होकर भी उसने इतनी बड़ी मदद की, तो हम इंसान होकर उससे ज्यादा नहीं कर सकते? हम जब मुसीबत में होते हैं और अगर कोई उस वक्त हमारी मदद करता है तो हम उसकी कितनी भी मदद करें वो कम होगी, क्योंकि दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझने वाला इंसान इंसान नहीं, भगवान है। अरे गणेश, क्या हुआ? ऐसे कैसे गिर गया यार? चलो तो बैठ जा, तुझे पट्टी बांध देता हूँ। अब चल। तू मेरा बैग क्यों उठा रहा है? मुझे चोट लगी तो तूने मुझे पट्टी बांधी ना, तो आज से तू अपनी चिंता मत कर, तेरी चिंता मैं करूँगा। ऐसे क्या देख रहा है? आज से मैं चींटी और तू कबूतर। चल। क्या हुआ, रुक क्यों गया? आइसक्रीम खानी है क्या? खानी है। तो चल खिलाता हूँ। एक और खाएगा? एक और दो ना अंकल। तो ये सब क्यों कर रहा है? मुझे चोट लगी तो तूने मेरे पैर पर पट्टी बांधी थी ना, तू खा ना। डब्बे में और कितनी है अंकल? इसे सारी दे दो, इनके पास बहुत सारी है, तुझे जितनी खानी है खा। बस कर यार। अरे और खाना। ए सीनू, लेना, देख तेरी आइसक्रीम पिघल रही है। बस ऐसा ही है अपना ही एक गणेश, अगर उसने कुछ ठान लिया तो कभी भी पीछे नहीं हटता है। एक बार अगर किसी का इसने हाथ थाम लिया तो बहुत मुश्किल होता है इसे पीछा छुड़ा पाना। और उम्र के साथ साथ इसकी ये हरकतें भी बढ़ती गई। आइए देखते हैं। दो बाबू, दे दो बाबू, दो 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 बाबू दो। दुबई से सेंट लाया, जापान से पाउडर ला। बाबूजी, आपका पर्स। हाँ? क्यों बाबू, ऐसे क्यों देख रहे हो? पर्स आपका नहीं है क्या? मेरी है। तो फिर? पर्स दिया फिर भी पैसे नहीं निकाल रहे। प्रभु की कृपा है बाबूजी। दे दो बाबू, दे दो बाबू, दे दो बाबू, दे दो बाबू। दुबई से सेंट लाया। लोग डरते हैं मुझसे, तौबा 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 तौबा। दे दो बाबू, दे दो बाबू। हसीनो, तेरी एंट्री सुपर हिट है सीनू। थोड़ा जोर से गाना। हाँ? आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो बाबू? इस एज में सुंदर लड़की के पीछे जाना चाहिए, भिखारी के पीछे क्यों पड़े हैं बाबूजी? पर्स चुराने वाले को तो बहुत देखा है, पर लौटाने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। तो भीख देंगे क्या? अबे भीख नहीं, न्याय दिलाऊंगा। तेरे जैसे बंदे को ऐसा दिखना चाहिए। दिस इज लेटेस्ट स्टाइल। साहब मेरी शक्ल ऐसी हो जाएगी तो कोई मुझे भीख भी नहीं देगा। यस, तुझे डॉलर मिलेगा। भिखारियों का सुपरस्टार। साहब, टी पीने का पैसा नहीं है तो फिर ये टी शर्ट क्यों? इस चेंज की वजह से तेरा रेंज और बढ़ जाएगा। अबे सुनना, वहाँ जो गाना गा रहा था वो फिर से गाना। कॉइन गिरने तक मेरी आवाज नहीं निकलेगी बाबू। ये ले पकड़। सिनेमा दिखाओ मामा, सिनेमा दिखाओ मामा, जब जब सीन आए सीटी बजाओ मामा। सिनेमा दिखाओ मामा, सिनेमा दिखाओ मामा, सिनेमा दिखाओ। हेलो, गाना गाऊंगा तो चेंज मिलेगा ये सोचा था, लेकिन लाइफ चेंज हो जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। मैंने आपके लिए क्या किया था? मेरे गिरे हुए पर्स को तूने मुझे लौटा दिया। जब तूने मेरी मदद की तो मैंने तेरी मदद की, हिसाब बराबर। आपका नाम क्या है बाबूजी? बंदे को गणेश कहते हैं, निकनेम जैकी दादा। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। आज आप लोगों की पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। आज लास्ट क्लास है, इसलिए एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाता हूँ।
उसका नाम है वैरागी। वैजाग सिटी का किंग। वो किसी को नहीं दिखता है, कहां रहता है किसी को भी नहीं पता। इसका नाम है भवानी उर्फ बैगा। एक जमाने में यह बैजाग सिटी का बड़ा गुंडा था। 15 साल पहले इसे मारकर बैरागी बैजाग का किंग बना। बैरागी ने भवानी को किस वजह से मारा यह किसी को नहीं पता, लेकिन कहां मारा है यह सबको पता है। किसी ने इसको काट दिया। चलो चलो, ये क्या? भागो भागो, मार दिया सारे आम। अरे चलो चलो, भागो भाग यहाँ से। कौन है रे? यही सामने आ। भवानी है मेरा नाम, सामने आता मैं तो। बैरागी मेरे साथ चलो, चलो यहां से तुम। तुम वही हो ना जो मेरी दुकान पर काम करते थे? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। नहीं भाई, भाई भाई छोड़ दो मुझे। मैं भी बड़ा होकर उसके जैसा ही बनूंगा। तू बड़ा तो होगा, पर उसके जैसा नहीं बन पाएगा। उससे भी बड़ा हो गया हूं मैं। बचपन में तूने कहा था तू उसके जैसा बनेगा, तब मैंने तुझे पागल समझा था। बचपन से ही तू उसकी हरकतों पर ध्यान देता आ रहा है ताकि तू पुलिस के हाथों में कभी पड़ न जाए, इसलिए पुलिस की ड्रेस पहनकर तूने उसके सारे लोगों को मार डाला। तू वाकई बहुत महान इंसान है। आज से ही तू इस वैजाग सिटी का अकेला किंग है रे। इस किंग को तू रे कहता है? मैं कौन हूं कल तक इस दुनिया को पता नहीं था, लेकिन आज के बाद किसी को भी मेरे नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने बहुत दिनों की कोशिश के बाद उसे मारा है। ऐसा मौका मैं किसी को भी नहीं देना चाहूंगा। इस दुनिया में बैरागी हो या भगवान हो, उसके ना दिखने पर ही उसका डर होता है, भक्ति होती है। आज के बाद तू अब किसी को दिखाई नहीं देने वाला, सिर्फ तेरा नाम सुनाई देगा सबको। इसका मैं ध्यान रखूंगा। भवानी का खून करने के बाद बैरागी ने ऐसा पोस्टर पूरे बैजाग में लगाया था। इसी पोस्टर की वजह से यह पता चला कि उसका नाम बैरागी है। आज पहली बार तुम्हारा नाम पेपर में आया है। आज के बाद ऐसी खबरें सभी लोगों को हर दिन हर पल सुनाई देगी। आकाशवाणी का ये विशाखापट्टनम केंद्र है। कॉन्ट्रैक्ट के विवाद के चलते बैरागी ने भवानी को मार डाला। शहर के गली गली में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, साथ ही बैरागी का नाम भी फैलता जा रहा है। किसी की नजर में नहीं आने वाला बैरागी बैजाग पे कब्जा कर लिया है। फिलहाल तो बैरागी कौन है, कहाँ रहता है, ये किसी को नहीं पता। कौन सा डील कैसे करेगा, उसके साथी कौन कौन है ये भी नहीं पता। इतने बड़े नेटवर्क को वो कैसे हैंडल करता है ये भी हमें नहीं पता। उसके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। इस बैरागी की वजह से हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है। सर, उसके बारे में इतना सुनकर उसे एक बार देखने की इच्छा है सर। ओह प्लीज डोंट ट्राई इट, क्योंकि जो भी बैरागी को देख लेता है वो बच नहीं पाता। हेलो। हाँ पापा। बेटा, 15 साल के बाद तू वैजाग सिटी गया है। घर का काम तुमने अभी तक शुरू किया या नहीं? पापा थोड़ा बिजी था, इसलिए उसके बारे में भूल ही गया। तुम कहाँ बिजी हो गए मैं ये जानता हूँ। इंग्लिश के HELP ये 4 लेटर जब तक तू भूलेगा नहीं ना, तब तक सुधरेगा नहीं, समझ गया? हेलो हेलो हेलो। उसका फोन ऑन है, फिर भी वो कोई बात नहीं कर रहा है।
देखो। मेरी लाइफ की वाईफाई, आखिर मेरा दिल कनेक्ट हो ही गया। हाँ? ये वाईफाई अगर वाइफ बन जाए तो लाइफ एकदम सेट हो जाए। बहुत अच्छा होगा बेटा। मामा, आप कल। ओए, हम यहाँ लाइन पर हैं और तू वहाँ किसी और को लाइन मार रहा है। हेलो पापा, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, सिग्नल वीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। लगता है अपना बेटा हेल्पलाइन से बाहर आकर लव लाइन में गिर पड़ा है। सामने लड़की क्या आ गई तो बेटा माँ बाप की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। इस बारिश की वजह से कहीं सिग्नल मिस ना हो जाए। क्या बात है, ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है। डैडी चलती हूँ। हाँ ठीक है। कंप्यूटर क्लास जा रही हो? कराटे क्लास? ये क्या है पल्लवी, लड़कियों को टीवी देखकर खाना पकाना सीखना चाहिए। ये मार्शल आर्ट किस लिए बेटा? टाइगर हिरन को सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है। इस साड़ी में तुम एकदम परी लग रही हो। ए, मेरे गालों को छूने के लिए बेताब हो जा रही हो। तुझे क्या लगता है तुझे कोई लड़की मार नहीं सकती क्या? ऐसे गुस्से में जब लड़कियां घूर के मुझे देखती हैं तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तू सच में मुझे मारना चाहती है? बोल ना। एग्जैक्टली 1 महीने बाद इसी दिन इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी। अब मैं अपना चैलेंज पूरा करने के लिए ही कराटे सीखने के लिए जा रही हूँ। मॉम, देखा आपने? सुन लिया? आजकल ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। तुमने कभी मेरी बात सुनी है क्या? हाँ? तुम सही कर रही हो बेटी। हाँ? क्या लगती है यार। हाँ? ये कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग गणेश। हाँ? अरे बाप रे, इसको तो मेरा नाम भी पता है। मैं सब जानती हूँ गणेश। हाँ? तुम हर पल सीसीटीवी कैमरे के जैसे मुझे देख रहे हो ना? अरे बाप रे, मैं इसको देखता रहता हूँ, ये भी इसको पता है। एक बात बताओ, मुझे इतना प्यार करने के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है? लव का लॉजिक क्या होता है? आई लव यू सो मच गणेश। हाँ? अरे बाप रे, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले इसने मेरा लव एक्सेप्ट कर लिया। अरे गणेश, तेरी तो निकल पड़ी यार। बाय गणेश। ओ तेरी, ये तो उस गणपति बाबा को बोल रही थी, इस गणेश को नहीं। शे, अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं, पहले ही ब्लॉक कर दिया। अरे आ गई। गुलाब के फूल के लिए कांटे का जख्म तो सहना ही पड़ेगा। ओके मैडम, थैंक यू। लग जा पीछे। आईडी है क्या? वोटर आईडी भी है मेरे पास। अंदर वोटिंग नहीं, फाइटिंग चल रही है, जाना है क्या? अरे बाप रे, मुझे गुलाब के फूल को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ जाओ। एक बार देख कर आ जाता हूँ भाई। अरे ओए, सीनू। मेरे पैर पे तूने बैंडेज लगाया ना, चल तू खा। अरे बाप रे, ये गणेश वापस क्यों आया? मुझे देखकर साला अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह, लगता है चला गया। अच्छा उसने देखा नहीं। आजा। नहीं तो अरे भाई गणेश, कब आया तू? मैसेज भेजा था, पढ़ा नहीं? मैसेज पढ़ा, इसीलिए तो रिसीव करने नहीं आया। मुझे देखकर मुंह क्यों छुपा रहा था? अरे नहीं, मेरा सिक्का गिर गया था, उसी को ढूंढ रहा था। चवन्नी की अकल यूज करना छोड़ और ये बता, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ मैं ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा हूँ। तूने मुझे बताया नहीं यार। अरे बचपन में तेरे पैर पे पट्टी बांधी थी और तूने कहा था कि तू मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन तू भाग गया और मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। एक बात बता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे ढूंढते ढूंढते आया है? अभी मैं तेरे लिए यहाँ नहीं आया हूँ, एक कन्या अंदर गई है ना, उसके लिए आया हूँ। मैं बच गया। अच्छा, उसने तुम्हारी क्या हेल्प की? अबे उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की। हाँ। लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए और जब से मैंने उसे देखा है, हाँ, मैं उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा हूँ यार। तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी। नेगेटिव फेलो, वो मेरे दिल की प्यास है। और सीनो, तू पानी की बोतल की तरह है, मेरी मदद कर दे भाई। फिर से मदद? तेरी मदद करूंगा तो तू फिर से मुझसे चिपक जाएगा। ये मुझसे नहीं होगा, तू किसी और को पकड़ ले। ठीक है, मदद मत कर, अंदर जाने का रास्ता बता। ये कोई पार्क नहीं है जहाँ कोई भी अंदर जाए, ये इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बना दे। सभी सीट पहले से ही फुल हैं। तो कोच की नौकरी दिला दे। उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिर मैं एमडी बन जाता हूँ। एमडी बनना कोई खाने की चीज है? तो ऑफिस बॉय बना दे यार। तो फिर मैं क्या करूँगा? अस्पताल जाकर इलाज करा।